Hello everyone, so my name is Alok Kumar Tripathi and I was selected as income tax inspector through SSC CL 2017 और जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक थी वो भी 17 थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी लोग मुझसे इनबॉक्स में ये चीज़ पूछ रहे थे कि जो 2018 का एग्जामिनेशन हुआ है CGL का, उसकी फर्दर जर्नी क्या रह सकती है, जो वहाँ पे UFM का इशू है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, SSC क्या कर रही है, कब तक उसका टायर 3 का रिजल्ट, कब उसकी DV और कब फाइनल रिजल्ट आएगा उसका। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा नेम आलोक कुमार त्रिपाठी, सिलेक्शन मेरा एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ था। ये मेरा रोल नंबर है। आप लोग इससे पहले आप लोगों ने मेरा मे बी कि आपने इंटरव्यू देखा भी होगा मेरा। इसके अलावा जो मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, मैंने CAPF AC असिस्टेंट कमांडेंट का जो UPSC करवाता है उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। फाइनल सेक्शन मेरा नहीं हुआ था। इसके अलावा मैंने CHSL में 16, 17, 18 तीनों क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा मैंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 को भी क्वालिफाई किया। साथ में मैंने NDA CDS की टोटल SSB भी दे रखी है और साथ साथ मेरे लोअर पीसेस का एग्जाम से भी क्वालिफाई हो रखा है। ठीक है, तो दीज आर माई सम क्वालिफिकेशंस। ये आप मेरी फोटो देख सकते हैं UPSC जब मैं इंटरव्यू देने गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो CGL 2018 का जो मेंस हुआ था वो लगभग सितंबर 2019 में हुआ था, 11, 12, 13 को हुआ था। उसके बाद जो आपका टायर 3 हुआ था वो 29 दिसंबर को हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद से आगे कोई प्रोसेस नहीं हुई है। SSC ने एक डेट दी थी, वो डेट आपकी थी 8 मई की थी। बट आपको पता है कि 22 मार्च को ही एक तरीके से आपका लॉकडाउन लग गया था पूरे कंट्री में। फिर उसके बाद SSC का एक UFM का इशू आ गया था, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपने हक के लिए बात करी थी वहाँ पे, और SSC को मजबूर किया था कि SSC आपकी बातों को सुने, और SSC ने बातों को सुन करके एक कमेटी बनाई। बट आपको पता है कि एक तो कोरोना पेंडेमिक, चाइनीज़ वायरस जिस तरीके से फैला हुआ है, तो मे बी कि अभी जो उनकी फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। अभी कमेटी की रिपोर्ट आएगी और फिर मे बी कि आपकी पूरी कॉपी चेक हो चुकी होंगी, तो आराम से 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है आपका रिजल्ट आने में। ठीक है, तो उसके बाद से कोई प्रोसेस नहीं हुई है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि अगर चीज़ें सही चलती हैं, सब कुछ सही रहता है, दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी कॉपियाँ सारी चेक हो चुकी हों और रिजल्ट आपका कंपाइल हो चुका होगा, तो फिलहाल जो मुझे एक बेस्ट प्रोबेबल डेट लग रही है वो मिड अगस्त की लग रही है, कि अगस्त के मिड में, 15 अगस्त के आसपास, उससे पहले भी आ सकता है, फिर उसी के अराउंड अगर आपका रिजल्ट आना होगा तो आ सकता है। वरना आप जानते हो कि SSC चीज़ों को कितना डिले करती है। फिर उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अगर हम SSC के प्रीवियस टैक्स को देखते हैं तो लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 से 1.5 महीने का टाइम SSC आराम से ले लेती है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी तरीके से। इतने, क्योंकि जो बच्चों की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आराम से है कि इतना टाइम SSC DV में ले लेती है। बट अगर हम बात करें कि क्या DV, जिस तरीके से चाइनीज़ वायरस फैल रहा है, आप देखो कि डेली 24 से 25,000 केसेस आ रहे हैं, और तो क्या DV अभी SSC करा पाएगी, सितंबर में करा पाएगी? तो एक तरीके से कहा जाए तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे SSC ने जो अपने बचे हुए एग्जाम्स हैं उनको भी कराने को लेकर के जो डेट दी है वो अक्टूबर की दी हुई है। साथ साथ में अगर हम DV की सिर्फ बात करना चाहें तो CHSL 18 की DV इनको करवानी थी मार्च अप्रैल के आसपास, वो उसकी भी अभी कोई डेट नहीं आई है। तो पहले आप ये समझिए कि अगर आपका टायर 3 का रिजल्ट मिड अगस्त के आसपास आ भी जाता है तो सितंबर अक्टूबर में आपकी DV हो, इस बात के 0 चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 0 चांसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है उससे पहले जो आपका CHSL 18 है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ जो DEST उसकी टाइपिंग होती है वो बाकी है, तो उसके बाद ही CGL 18 की टाइपिंग होगी। तो अगर चीज़ें सही रहती हैं तो आप ये मानिए कि अगर मान लो अक्टूबर में SSC इनकी DV कराना शुरू करती है तो 1 महीने इनका भी टाइम लगेगा, तो आपकी जो DV होगी वो नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास हो सकती है जाकर के। नवंबर दिसंबर, अगर नवंबर में शुरू होगी तो दिसंबर में ख़त्म होगी, अगर दिसंबर में शुरू होगी तो जनवरी में जाकर के आपकी DV ख़त्म होगी। ठीक है, अगर चीज़ें सबको सही चलती रहती है, SSC अच्छे से अपना काम करती है। और अगर बात करते हैं कि DV कंप्लीशन के कितने महीनों बाद रिजल्ट आता है, अगर आप बात करते हैं CGL 17 की, तो हमारी DV जो ख़त्म हुई थी वो, जहाँ तक मुझे याद है कि 15 जुलाई को ख़त्म हुई थी, लगभग लगभग इसी के आसपास। फिर रिजल्ट कब आता है? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दैट मीन्स DV के बाद भी SSC ने 4 महीने लिए थे। चलो मैं मानता हूँ कि साथ हमारे टाइम पे कुछ और भी इश्यूज थे, साथ साथ में CHSL भी था, तो 4 महीने लग गए होंगे। बट मिनिमम आपका 3 मंथ्स का टाइम लगेगा रिजल्ट आने से पहले, DV के बाद। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपकी जनवरी में अगर आपका DV खत्म होता है तो रिजल्ट आप फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास अपना फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर SSC चाहेगी तो एक्सपेडाइट कर सकती है और DV के 1 महीने में भी वो रिजल्ट दे सकती है। तो इस हिसाब से आप अपना रिजल्ट फरवरी टू अप्रैल के बीच में ही एक्सपेक्ट करिएगा।
ठीक है, तो मे बी कि काफ़ी लोगों के लिए डिसहार्टनिंग होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही। बट आप ये बात समझिए कि सीजल 17 जो बैच था जिससे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो हम लोगों ने इससे काफ़ी बुरी चीज़ें झेली हैं। इवन कि वी वर ऑन द वर्ज ऑफ कैंसिलेशन, काफ़ी मतलब ट्रॉमा होता था कि कैंसिल होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। अब बात करें कि आप कोप अप कैसे कर सकते हो, तो सबसे मेन बात है कि अगर आपने सीजल 19 का प्री दिया है तो आप मेंस देने बिल्कुल जाइए, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं, आपको नहीं पता यूएफएम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मे बी आप यूएफएम हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करिए और आप आराम से मेंस दे करके आइए, जिससे कि अगर आपके पास कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, आप डीबी में बाहर होते हो, आप डीबी नहीं दे पाते हो, कुछ भी अगर होता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक ना एक बैकअप होना चाहिए। तो अगर आप सीजन 19 का आपने प्री दिया, फिर कितने भी मार्क्स हैं, 150, 160, 170, कितने भी मार्क्स हैं, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, मेंस को दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ज्वाइनिंग का क्या सीन रहेगा 2018 वालों के लिए। हम वर्स्ट केस मान के, मैं वर्स्ट केस की बात करूंगा, बेस्ट केस की बात नहीं करूंगा। अगर आपका रिजल्ट आता है अप्रैल में, तो जो सबसे जल्दी ज्वाइनिंग देता है वो देता है आपका एमईए। तो जो एमईए लेंगे, आप ये मान के चलिए कि उनकी ज्वाइनिंग जून के अराउंड आ सकती है, मतलब 2 महीनों में एमईए ज्वाइनिंग आपकी दे देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सीएसएस आता है, तो सीएसएस की ज्वाइनिंग भी जुलाई के अराउंड हो जाएगी। मैं 2018 वालों के लिए बात कर रहा हूँ। फिर इसी हिसाब से आप प्रीवियस से कंपेयर करके देखेंगे तो ज्वाइनिंग कब कितने कितने महीनों में आती है, लगभग 2 से 3 महीनों में एमईए और सीएसएस की आ जाती है। इसके बाद आपका ईडी की भी ज्वाइनिंग जल्दी आ जाती है। और जो सबसे लेट ज्वाइनिंग देने का रिकॉर्ड है वो आपको पता है कि सीबीडीटी, दैट मीन्स इनकम टैक्स, और आपका सीबीआईसी, दैट मीन्स आपका एक्साइज एंड कस्टम्स, उनके पास ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आपका एक बार पहले रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग आती रहेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, कुछ चीज़ आपको पूछनी है, तो आप आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके एक एक क्वेश्चंस का वहाँ पे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।